रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया। पुतिन ने यूक्रेन के साथ 36 घंटे की सीज फायर का ऐलान कर दिया। पुतिन ने यह आदेश ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को देखते हुए लिया। पुतिन ने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने इस बारे में अपील की थी। उनकी अपील के बाद ही पुतिन ने यह बड़ा कदम उठाया। हालांकि पुतिन के इस कदम को यूक्रेन पहले ही धोखा बताकर खारिज कर चुका है, लेकिन जिस तरीके से पुतिन ने 2 दिन के ब्रेक का ऐलान किया है इस युद्ध में, वो बड़ी खबर है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि पुतिन ने 36 घंटे के सीज फायर के आदेश दिए हैं। यह सीज फायर 6-7 जनवरी को होगा। 6-7 जनवरी को वहां ऑर्थोडॉक्स चर्च में क्रिसमस मनाए जाते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इससे पहले जानकारी दी थी कि पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के रॉकेट हमले से उसके 63 सैनिक मारे गए। रूस के नियंत्रण वाले दोनेत्स्क क्षेत्र में उस जगह रॉकेट हमला हुआ जहां रूसी सैनिक तैनात थे। यूक्रेन की ओर से हिमाश प्रक्षेपण प्रणाली वाले 6 रॉकेट दागे गए थे, जिनमें से 2 को रूस ने नष्ट किया। तब रूस ने माना कि यूक्रेन युद्ध के सबसे घातक हमलों में से ये एक हमला है, जिससे इतनी संख्या में सैनिक मारे गए। जिसके बाद से यूक्रेन लगातार यह कह रहा है कि सैनिकों के मारे जाने की संख्या 63 से कहीं ज्यादा है और यह आंकड़ा 100 के पार है। रूस ने 24 फरवरी को अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर आक्रमण किया था। बीते 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन वर्तमान में इस युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तमाम देशों के प्रमुखों ने रूसी राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बैठकर बातचीत करने की अपील की, लेकिन दोनों ही देशों के प्रमुखों ने इन तमाम तरह के प्रस्तावों को अब तक खारिज किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस सप्ताह कहा था कि रूस को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष को समाप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए और क्रिसमस तक यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलानी शुरू कर देनी चाहिए। रूस ने जेलेंस्की की सेना की वापसी के आह्वान को खारिज कर दिया था और कीव को कहा था कि वो नई क्षेत्रीय वास्तविकताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे, उसके बाद ही आगे कोई बातचीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।